स्टूडेंट के लिए कहाँ से आपको लोन मिलेगा और किस इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलेगा और साथ में आपको क्या प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी और उसमें आपको और क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नरेश भारद्वाज है। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप लोन लेने के लिए घूम रहे हैं और आपको कोई कंपनी या कोई ऐप आपको लोन नहीं दे रही है, तो मैं आज आपको एक ऐसी ऐप बताने वाला हूँ जो आपको आराम से लोन दे देगी। लेकिन उस ऐप से लोन लेने से पहले आपको ये कुछ जानकारियाँ जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये जानकारियाँ नहीं लेंगे तो उस ऐप से लोन लेने के बाद आपको 2.5 से 3 गुना तक फालतू पैसा देना पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूं कि आप कैसे लोन ले सकते हैं। वैसे अगर आपने ट्राई भी किया होगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास अर्निंग नहीं होती है तो इसलिए कोई भी कंपनी या कोई भी ऐप उसको आराम से आसानी से लोन नहीं देती है। तो इसलिए एक ऐप है जिसका मैं अभी नाम बताने वाला हूँ। उस ऐप पे आप बिना किसी इनकम प्रूफ के इस ऐप से लोन ले सकते हैं। इस ऐप से कितना लोन मिलेगा, किस रेट पर मिलेगा और किस प्रोसेसिंग फीस पे मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। फ्रेंड्स, जो मैं बताने वाला हूँ, जिस ऐप से आप लोन ले सकते हैं एज ए स्टूडेंट, लेकिन उसमें एक शर्त जरूर होगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप एक स्कूल में आपका एडमिशन है और 18 साल से कम है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। ये लोन लेने के लिए आप एक कॉलेज का स्टूडेंट होना जरूरी है और उसके साथ साथ आपको 18 साल कंप्लीट होना, आपकी एज कंप्लीट होना जरूरी है, तभी ये लोन आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपके पास एक कॉलेज का आईडी प्रूफ भी होना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये लोन मिलेगा। दोस्तों, जिस ऐप का मैं आपको नाम बताने वाला हूँ उस ऐप के बारे में शायद आपने पहले सुना भी होगा, लेकिन अभी तक आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं होगी और उसमें और क्या क्या हिडन चीजें हैं जो आपको नहीं पता होगा, वो सारी जान लीजिए, तभी आप उस पर लोन के लिए अप्लाई करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस ऐप का नाम है एमपॉकेट। और सबसे अच्छी बात यह है, जो पॉजिटिव बात यह है कि इस ऐप की जो रेटिंग है वो 4.4 है। लगभग 1.5 करोड़, दोबारा सुन लीजिए, देश में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया है। और अगर 1.5 करोड़ लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है तो मोटा मोटी अगर 50% भी लेके चले तो 75 लाख लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, छोटा बड़ा इससे लोन लिया है। और इसके अलावा मैं अगला इसके बारे में बता देता हूं कि यह ऐप कोई ज़्यादा बड़ा लोन नहीं देती कि आप इस पे 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन ले लेंगे या 20-30 लाख का लोन ले लेंगे। यह ऐप आपको मात्र 500 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक का लोन देती है। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो समय सीमा है लोन की, जो आपको रिटर्न करना होता है, लोन पीरियड बोला जाता है, वो लोन पीरियड ज़्यादा नहीं होता। वो केवल आप 2 महीने से लेके 4 महीने तक का समय इस पर मिलता है। आपको वो लोन वापस करना पड़ता है, यानी आप उसको 6 महीने या साल तक अपने पास नहीं रख सकते। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि एज स्टूडेंट आप उससे लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सैलरीड पर्सन है वो भी इससे लोन ले सकता है, लेकिन लोन लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, बड़ी आसानी से 2 या अगले 4 मिनट में ये ऐप लोन दे देती है। लेकिन इस ऐप से आपको थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ने वाला है। यह ऐप लगभग 4% इंटरेस्ट रेट, मंथली इंटरेस्ट रेट, यानी अगर सालाना लगाएं तो 48-48% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। हाँ, इसमें प्रोसेसिंग फीस कम होती है। प्रोसेसिंग फीस मात्र 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक ये प्रोसेसिंग फीस में चार्ज करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप इस ऐप से एज ए सैलरीड पर्सन लोन लेना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम है तो मात्र 9,000 रुपये की जो इनकम है, 9,000 रुपये की अगर कोई व्यक्ति तनख्वाह लेता है महीने की, तो वो व्यक्ति इस ऐप से लोन ले सकता है मात्र 2 मिनट के अंदर। लेकिन इस पे चार्जेस थोड़े हैवी हैं। मैं आपको फिर एक बार दोबारा यही कहना चाहूँगा कि इस ऐप से लोन लेने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप लोन लेते हैं, कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही इससे लोन लेना है। अगर आपका काम चलता है तो आपको वो काम चला लेना चाहिए।
अब आता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एज ए आपको स्टूडेंट आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे उसमें आपको सबसे पहले आपका कॉलेज का आईडी प्रूफ होना जरूरी है, यानी आपके पास कॉलेज आईडी प्रूफ होना जरूरी है। अगर आपके पास स्कूल का आईडी प्रूफ है तो शायद आपको लोन नहीं मिलेगा। आपकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर होना जरूरी है, और इसके साथ साथ आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आप जिसमें एड्रेस प्रूफ में आप जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ आप सबमिट करा सकते हैं। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपका जो एड्रेस प्रूफ है उस पर आपका फोटो लगा होना चाहिए। आईडी प्रूफ होना चाहिए साथ में एड्रेस प्रूफ का, जैसे आधार कार्ड पर या वोटर कार्ड पर, पासपोर्ट पर, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चारों चीज़ आपकी एड्रेस प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट हो सकती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एज ए सैलरी, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरी पर्सन के लिए आप सबसे पहले आपको एक सैलरी स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी एक, या फिर आपके पास जो ऑफर लेटर है या ज्वाइनिंग लेटर है कंपनी का, या और उसके साथ साथ आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी इसमें आपको जमा करानी पड़ेगी, तो ही आपको ये लोन मिल सकता है। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि यह लोन आपको कितना महंगा और कितना सस्ता पड़ने वाला है, इसके बारे में भी जान लीजिए। पहले इसके एडवांटेज के बारे में बता देता हूँ कि आप जैसे इस एम पॉकेट ऐप से लोन लेते हैं, अगले 2-4 मिनट में आपका लोन अप्रूव हो जाता है मैक्सिमम केसेस में, मैंने देखा है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से क्योंकि इसमें यूज़र बेस बढ़ चुका है, जो ऐप है उसका प्रोसेसिंग स्लो हो चुका है, काफ़ी रेटिंग देखी गई है, 1 या 2 की रेटिंग दी गई है। वो इसकी लेन देन पर नहीं, बल्कि इसकी जो ऐप है, ऐप की प्रोसेसिंग वो सही से नहीं चल रही है, उसमें कुछ बग्स वगैरह आए हुए हैं। इस कारण यह है क्योंकि इसमें यूज़र बेस बढ़ चुका है, और जब यूज़र बेस बढ़ता है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो तो इंक्रीज करनी पड़ती है। अगर नहीं इंक्रीज करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम होता है वो स्लो हो जाता है। वैसे भी आप देखिए, अगर आप स्टूडेंट है या कोई बेरोजगार है तो आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए अगर आप कहीं पर कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जिस दिन वो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं उस दिन सभी लोग वो डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं, तो वो वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है क्योंकि उस पर यूजर बेस बढ़ जाता है। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें प्रोसेसिंग फीस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप समय पर इसका पैसा वापस नहीं करते हैं, आपकी किस्त रुक जाती है या फिर आप डिले कर जाते हैं किसी कारणवश, तो आप पे इसमें मोटा चार्जेस पड़ने वाला है। इसका जो APR है, APR का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट, यानी आप अगर इसमें डिफॉल्टर बनते हैं तो आप कितना इसमें पे करोगे, वापस रिटर्न कितना करोगे कंपनी को, वो 142% है। मोटा मोटी आप लगा के चलो 142 का मतलब 150% ही लगा के चलो, 150% आपको वापस देना पड़ेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट, साथ में आपका प्रोसेसिंग फीस और साथ में आपका लेट फीस या फिर आपका जो बाउंस चार्जेज, ये सारी चीज मिला के, जो प्रिंसिपल को हटा के ये सारी चीज मिला के आपको 150% देना पड़ेगा, और प्रिंसिपल तो देना ही देना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। अगर आप 20,000 रुपये इस ऐप से लोन लेते हैं तो आपको, और आप समय पर नहीं भरते, मान लीजिए किसी कारणवश आपसे इंस्टॉलमेंट चूक जाती हैं या फिर आप लेट हो जाती हैं, बाउंस हो जाता है आपका चेक, तो आपको 20,000 का वो 150% का मतलब है 30,000 और ऊपर, यानी 50,000 रुपये तक 1 साल के अंदर आपको भरना पड़ सकता है। तो इसलिए ये इस ऐप से लोन लेने से पहले ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखना कि इसका जो APR है वो मोटा मोटी 150% तक जा सकता है, यानी आपको 20,000 अगर आप लेते हैं या 30,000 लेते हैं, 20,000 का आपको 50,000 तक भरना पड़ सकता है, 30,000 का आपको 75,000 रुपये तक भरना पड़ सकता है। वैसे भी किसी समझदार व्यक्ति ने ये बोला है, एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जो ऐप का जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले जो साहूकार ब्याज दर पे पैसा देते थे उससे भी कई गुना होता है। यानी
अगर आप इस इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं, जो साहूकार होते हैं वो 2% पर दिया करते थे, लेकिन ये 4% तक का आपसे इंटरेस्ट रेट वसूल करता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि ऐप से लोन लेना आसान है, आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी पड़ती, या फिर आपको कोई ज़मीन जायदाद या किसी को आपने बीच में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, किसी का विटनेस नहीं देना पड़ता। ये आसानी तो है, लेकिन ऐप से लोन लेना और उसको चुकाना, उसका इंटरेस्ट रेट इतना आसान भी नहीं है। इसलिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं किसी ऐप से, तो एक बार ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये चीज़ ज़रूर सोचना। वैसे यहाँ मिच के कोई भी लोन मत लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐप के अंदर हिडन होती हैं जो पूरी तरह से बताई नहीं जाती। जैसे इंटरेस्ट रेट, बहुत सारी ऐप कहती हैं कि 0% से 4% तक। या 0% क्या होता है? कोई भी 0% पर इंटरेस्ट रेट नहीं देता। जितनी आपकी प्रोफाइल लो होगी, आपका जितना सिबिल स्कोर लो होगा, या फिर आप एज ए स्टूडेंट हैं यानी आपकी अर्निंग जितनी कम होगी, उतना ही आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, उतनी ही ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज की जाती है। और सीधी सी बात है, अगर आपका अर्निंग अच्छा है, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक से अगर लोन लेते हैं तो वो आपको बहुत चीप रेट पर पड़ता है। और ऐप से तभी लोन लेते हैं जब किसी का सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होता, उसको अर्जेंट पैसा चाहिए होता है, बिल्कुल ही अगले 2 मिनट में 10 मिनट में पैसा चाहिए होता है, तो ऐप से लोन लेता है और उसी चीज़ का फ़ायदा ऐप उठाते हैं ऐप वाले। और जो लेंडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स, कोई भी ऐप होती है उसमें अलग अलग तरह के मनी लेंडर्स होते हैं। कई कंपनियां जुड़ी होती हैं, कई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां जुड़ी होती हैं जो ये पैसा देती हैं। तो मैं अभी आपको जो एम पॉकेट ऐप के बारे में बता रहा था, उसके कुछ और मैं डिसएडवांटेज के बारे में बता देता हूँ कि और क्या क्या इसमें डिसएडवांटेज हो सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें स्मॉल टेन्योर मिलता है, यानी पैसा रिटर्न करने के लिए आपको मात्र 2 महीने से 4 महीने तक ही मिलता है। मात्र 62 दिन से लेकर 120 दिन तक ही आपको मिलता है कि आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी रकम तो होती नहीं, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो अगर 30,000 रुपये कोई स्टूडेंट लेता है तो उसके लिए तो वो भी बड़े होते हैं, उसको वो रिटर्न करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं 2 महीने में या 4 महीने में। तो ये ऐप वालों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टेन्योर उनको बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा आप दूसरा देखिए कि ये लोन वो सैलरीड पर्सन या स्टूडेंट को ही लोन लगभग मिलता है, क्योंकि जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप एम्प्लॉयड हैं या फिर स्टूडेंट हैं। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको अलग तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको वो अलग तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तीसरा इसमें डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो कितनी देर में, घंटों में, मिनटों में, दिन में आपका लोन अप्रूव होता है। कई बार तो कुछ लोगों का कई दिन तक भी अप्रूव नहीं होता है। हाँ, कुछ प्रोफाइल अच्छी होती है तो उसका 2 मिनट में भी अप्रूव हो जाता है। तो एक टर्न अराउंड टाइम होता है, वो ऐप को डिसाइड करना चाहिए, वो अपनी वेबसाइट पर या ऐप की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देना चाहिए। और तीसरा मोड ऑफ पेमेंट, यानी आप जब इसको रिटर्न करते हैं पैसा तो आप किस तरह से करते हैं। इसमें कुछ आपको कुछ ही फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसमें आपको कुछ यूपीआई, जैसे आपका पेटीएम से आप रिटर्न कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से आप रिटर्न कर सकते हैं। इसमें मोटा मोटी 3 ही आपको ऑप्शन मिलते हैं। कंपनी को चाहिए कि उसमें और भी ऑप्शन बढ़ा देने चाहिए। बैंक से मैंडेट आपका रजिस्टर कर लेना चाहिए, बैंक से भी कर सकता है। ऑनलाइन आप रिटर्न पेमेंट करने की, ऑनलाइन किस्त भरने की फैसिलिटी देनी चाहिए, ताकि आप नेट बैंकिंग से अपना पैसा वापस कर सको। इसके अलावा बाकी चीज़ें इस ऐप में अच्छी हैं, तभी लोगों ने 4.4 की इसकी रेटिंग दी हुई है। हाँ, पिछले कुछ महीने से थोड़ा यूज़र बेस बढ़ गया तो टेक्निकल चीज़ों पे लोगों ने रेटिंग अच्छी नहीं दी है, लेकिन फाइनेंशियल जिसने यूज किया है उसको टाइमली पैसा दे भी देती है। इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों को ज़रूरत के अनुसार अगर टाइम पर पैसा मिल जाता है तो इंटरेस्ट भी काफ़ी दे देते हैं। फिर भी एक बार
इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेने से पहले, लोन लेने से पहले एक बार सोचना जरूर। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कई ऑनलाइन ऐप्स के बारे में इस चैनल पर वीडियो आने वाले हैं।